सोचिए, आप और आपका दोस्त मार्केट गए और आपने वहां से 2 पेन और 3 नोटबुक खरीदा जिसका टोटल कॉस्ट हुआ 100 रुपए, और आपके दोस्त ने 5 पेन और 6 नोटबुक खरीदा जिसका टोटल कॉस्ट हुआ 250 रुपए। लेकिन आपको ये नहीं पता भाई कि एक पेन और एक नोटबुक की कीमत क्या है। इस तरह की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर काम आता है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स। अगर आप चाहते हो कि 12 में से 12 मार्क्स स्कोर करो और महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन्हें इजीली सॉल्व कर सको, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको हमारे वीडियोस देखना है। हम आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपके डाउट को क्लियर किया जाए। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस कैसे लेने हैं, लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप मीन में भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हैं। तो भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, जो कि हो सकता है कि एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ ली जाए। क्या है इसकी डेफिनेशन? एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ विच इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। भाई देखिए, एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, उस इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। 2 से कम नहीं और 2 से ज्यादा नहीं, 2 वेरिएबल्स होना ही चाहिए। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए भाई, देखिए उस इक्वेशन की डिग्री, नॉट द वेरिएबल की डिग्री, इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं कि भाई किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स कैसे रहना चाहिए और उस इक्वेशन की डिग्री 1 कैसे रहनी चाहिए। देखिए हमें सबसे पहली कंडीशन क्या दी है, इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स लिखते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। देखिए पहले मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन बनाया। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, 2 वेरिएबल्स है, ओके, x एंड y, ठीक है। अब एक अनदर इक्वेशन लिखते हैं, देखिए x y इक्वल्स टू 2। पहला इक्वेशन क्या लिखा मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा, x इंटू वाई इक्वल्स टू 2। अब तीसरा इक्वेशन लिखते हैं, देखिए 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स है ही, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है और इसमें भी 2 वेरिएबल्स है। अब भाई दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है जिस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वेशन की डिग्री 1 लाना है हमें। अब भाई ये तीनों इक्वेशन में से हम ये चेक करते हैं कि इक्वेशन की डिग्री 1 किसमें है, ठीक है। चलिए पहले इसमें जाते हैं। तो डिग्री कैसे पता करेंगे, तो डिग्री होता है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है भाई, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर, ठीक है। जिस वेरिएबल का पावर ज्यादा रहेगा उससे हम कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 दिया है। यहाँ पे y का पावर कितना है, कुछ नहीं दिया मतलब कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है भाई, देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, ठीक है। x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो क्या भाई इनका पावर 1 कंसिडर किया जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जब वेरिएबल्स प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए, वेरिएबल्स क्या आ जाए, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो पावर एड अप हो जाते हैं, वेरिएबल्स के पावर क्या हो जाते हैं, एड अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर यानी इन दोनों का एक्स वाई का पावर कितना है भाई, 2 है, कितना है, 2 है। एक्स वाई का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 अलग है और वाई का पावर 1 अलग है, यहाँ पे आप पावर को ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हुआ, हाईएस्ट पावर 1 हुआ, समझ में होगा। यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल्स का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ये दोनों पावर हो जाएंगे ऐड, तो हो गया भाई 2। अब यहाँ आते हैं इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में मत रखो, वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लाओ। इसको न्यूमरेटर में लाओगे तो क्या बनेगा, देखिए x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है। इंडाइसिस रूल पढ़े हो, इंडाइसिस रूल में क्या होता है, जब भी किसी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है और वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, उसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो साइन चेंज होगा तो क्या होगा, देखो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे y का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या डिग्री 1 है, हमें 1 मतलब क्या चाहिए, -1 नहीं, +1 चाहिए। यहाँ पे डिग्री 1 है क्या, +1 है क्या, नहीं है, 1 तो है लेकिन नेगेटिव है। तो भाई यहाँ पे डिग्री क्या है, -1 है। डिग्री क्या है यहाँ पे, -1 है, ठीक है। डिग्री क्या है यहाँ पे, -1 है। दोनों की डिग्री, दोनों का पावर सेम है तो हाईएस्ट हम 1 ही मानेंगे, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअली 1 है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, पावर एड अप हो गया और डिग्री बन गया 2। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअली 1 है, तो दोनों में से हाईएस्ट को पकड़ेंगे तो हाईएस्ट क्या होगा, दोनों सेम ही है ना भाई, तो हाईएस्ट 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, -1 है। अब मुझे बताओ, अब कौन सा इक्वेशन हमारे डेफिनेशन को सूट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला।
क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ये मतलब है भाई जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बाकी के दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे। मतलब भाई ये लीनियर, देखिए ये दोनों क्या है, टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है, ये दोनों भी इक्वेशन है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। लीनियर के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री 1 चाहिए। लीनियर के लिए क्या चाहिए हमें, डिग्री 1 चाहिए। अब लीनियर का मतलब क्या होता है भाई, लीनियर का मतलब होता है सिंपली स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंपली स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहां देखिए लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन मतलब होगा भाई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, सिंपल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे क्या होता है आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन हम अच्छे से समझ गए। अब इसका जनरल फॉर्म यानी भाई ये दिखता कैसे है, ठीक है, इस इक्वेशन को देखे कैसे, मतलब देखकर कैसे पहचाने कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो उसका जनरल फॉर्म दे दिया है। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c। क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भाई ऐसे फॉर्म में जब भी इक्वेशन दिखेगा तो आप बोलोगे उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस है। देखिए सबसे पहली चीज, आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप वेरिएबल्स काउंट करना है, काउंट द वेरिएबल, काउंट द वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए भाई हमारे इक्वेशन में, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, 2, तभी तो वो 2 वेरिएबल्स कहलाएगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखना है तुम्हें, वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी इन, वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी इन प्रोडक्ट फॉर्म। पहली चीज क्या नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, फॉर्म एंड कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट इन डिनोमिनेटर, एंड नॉट इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए भाई, नॉट इन डिनोमिनेटर। ये दो चीजें याद रखना है कि भाई प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं रहना चाहिए वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा, ये ध्यान में रखना है, एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या देखना है आपको, ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स है इनका जो कोएफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे a, b और c क्या है, देखिए a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ y है, c क्या है भाई, c इज द कांस्टेंट। अब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो याद रखो एक चीज दिमाग में बिठा लो, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, भाई कोई भी रियल नंबर रख लो तुम, रैशनल रख लो, इररेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 तक रख सकते हो तुम। ठीक है, लेकिन ये जो ए और बी है ना, ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए और बी एनी रियल नंबर, any real number except 0, ये चीज याद रखना है आपको भाई। ए और बी 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल का मतलब फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं, आपके रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा, सोचो अगर मैं a की वैल्यू 0 कर दूं, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 कर दूं तो कैसा दिखेगा, 0x प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो भाई इसका तो अहमियत ही खत्म हो गई ना, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, ये तो खत्म ही हो गया भाई, एक्स तो खत्म ही हो गया। अब मेरे पास क्या दो वेरिएबल बचे, नहीं बचे। ठीक है, तो इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, तभी भाई ये दोनों वेरिएबल जिंदा रहेंगे। कांस्टेंट 0 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सी की वैल्यू 0 होती है तो, लेकिन ये दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये 3-4 चीजों को अगर आप याद रखते हो, ध्यान रखते हो, तो आप कोई भी इक्वेशन को देख के बता सकते हो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं, उस एक्टिविटी में हम पहचानेंगे कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, चलो चलिए, आपके टेक्स्टबुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसमें 7 इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको ये पहचानना है भाई कौन से लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और कौन से नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और खुद से पहले इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं, फिर उसके आंसर्स इधर से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 4n प्लस 3n इक्वल्स टू 12। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें इसमें ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स कितने हैं, एक m है और एक n है, दो वेरिएबल्स है, यानी पहली कंडीशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि दो वेरिएबल तो है भाई।
अब ये दो वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में है या फिर अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में है, ये देखना है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये अलग अलग टर्म के फॉर्म में है तो फिर हम थर्ड स्टेप के लिए जाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या देखना है कि अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में है, तो टर्म्स कैसे पता करेंगे भाई, बीच में प्लस माइनस के साइन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस की साइन है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स बन गए, क्या बन गए, दो अलग अलग टर्म्स। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। अब तीसरी कंडीशन में पावर देखना है, पावर कितने होने चाहिए, दोनों के 1 होना चाहिए। क्या इन दोनों का पावर 1 है, यस दोनों के पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। चौथी कंडीशन ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों के कोएफिशिएंट नॉन जीरो रियल नंबर है, तो भाई ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है इक्वेशन। यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड में पहले चेक करना वेरिएबल्स दो है क्या, हाँ है। अब दोनों टर्म्स के फॉर्म में है, हाँ दोनों टर्म्स के फॉर्म में है, यानी बी का माइनस साइन है, प्लस माइनस बीच में है, मतलब टर्म्स दो अलग अलग टर्म्स है। हाईएस्ट पावर देखते हैं दोनों का, तो यहाँ पे पावर 2 आ गया भाई। ये टर्म्स के फॉर्म में पहले की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन तीसरी कंडीशन में वो फेल हो गया, डिग्री उसकी 2 नहीं है, तो यहीं से हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, दो वेरिएबल्स है, हाँ है। दोनों टर्म्स के फॉर्म में है, हाँ है। तीसरा चीज दोनों का पावर 1 है, हाँ है, दोनों का पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो गया भाई। चौथी चीज ए और बी नॉन जीरो है, हाँ है। देखो ए और बी क्या है, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में इर्रेशनल आता है, तो ए और बी इर्रेशनल है, नॉन जीरो है, रियल नंबर है, ठीक है। तो चलो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी इस इक्वेशन ने चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो ये भी क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस। चौथा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो दिख रहे हैं, दोनों भी टर्म्स के भी फॉर्म में है, दोनों का पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। चौथे इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट बी की वैल्यू 0 हो गई, तो आप देखकर ही बोल सकते हो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। पांचवें इक्वेशन में देखो ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, मैंने पहले बताया था वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। लास्ट में देखिए वेरिएबल्स प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हैं, वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो भाई हमारे कौन से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बने हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, बस ये दो ही इक्वेशन हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और बाकी के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। अब आप मिल में भी बता सकते हो कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। अगर ये बेसिक क्वेश्चंस आप सिंप्लीफाई कर गए तो फिर आने वाले आगे के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसमें मैंने आपको पूरे ये सब बताना है, साइन कन्वेंशन सारे देने हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके ट्रिक्स भी बताना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब क्या होता है, देखिए जब भी दो लीनियर इक्वेशंस को हम एक साथ देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये अनदर इक्वेशन है। ऐसे दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस को हम जब साथ में सॉल्व करते हैं तो उन्हें कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक साथ दो इक्वेशन। अब इसमें ये दो इक्वेशन को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें से x और y, वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रिक देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज इक्वेशंस को नोटिस करो। देखो पहले इक्वेशन में पहला वेरिएबल क्या है, x है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में भी आपको अरेंजमेंट करना होगा कि पहला इक्वेशन x ही रहे और दूसरा इक्वेशन y ही रहे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो सीक्वेंस में अरेंज्ड है, इस इक्वेशन में पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और सेकंड इक्वेशन में भी पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इक्वेशंस को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें इक्वेशन में वेरिएबल्स को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इन इक्वेशंस को एज इट इज हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्या है इक्वेशन, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है उसके ही नीचे लिखो, देखो 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, ठीक है। जब आप इक्वेशन को नोट कर लो तो आपको देखना क्या है, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन है भाई, x और y, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में दो जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स में किसी का भी कोएफिशिएंट एक है क्या, पहले आपको वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पे y का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज ये ढूंढना है कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या, तो यस है। अगर नहीं है तो क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, पहले तो ढूंढना है। मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया भाई, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, जब भी हमें कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 मिल जाए तो उस वेरिएबल को नोट कर लीजिए। वेरिएबल क्या है भाई, y, वेरिएबल कौन सा है, y। अब इस वेरिएबल को ही लेके हमें सारी चीजें करना है,
सारा तामझाम इसी वेरिएबल को लेके करना है। तो करना क्या है, यहाँ पे हमको यूज करना है, यहाँ हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो हमने हमारा वेरिएबल चुन लिया जिसे हम एलिमिनेट करेंगे या कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा वेरिएबल चुना, y चुना। क्यों y चुना, y का कोएफिशिएंट 1 था। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब आपको वो इक्वेशन को पकड़ना है जिस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 के अलावा दूसरा कुछ है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन को आपको एज इट इज लिखना है। क्या करना है, एज इट इज लिखना है। देखिए एज इट इज लिखोगे तो क्या होगा, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में दिया है इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये टेक्स्ट बुक में दिया है। अब आपने क्या किया, उस इक्वेशन में से पहले ये डिसाइड किया कि किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लिखना होगा भाई, कौन सा, उस इक्वेशन को लिखना है जिसमें y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। याद रखो, ये क्यों लिखने के लिए कहा, इस इक्वेशन में नो चेंजेस रहेंगे। क्या रहेगा, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो चेंजेस किसमें होने वाले, जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 रहेगा उसमें चेंजेस करना है। तो उसमें क्या चेंजेस करना है उसको समझते हैं। देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का जो वेरिएबल y है उसका जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल कितना है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। इस 3 से हमें इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो नया फॉर्म मिलेगा वो लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या है भाई, वेरिएबल का 1 है, उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अपोजिट वाले इक्वेशन में देखना है आपको, वही वेरिएबल होना चाहिए, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म को, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, एक तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दो, 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरा y इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6। ये इक्वेशन में चेंजेस आए, ध्यान में रखो, इस इक्वेशन में क्या आए भाई, चेंजेस आए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में चेंजेस आए। किस इक्वेशन में चेंज नहीं आए थे, जिस इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट अदर देन 1 था। ठीक है, इस इक्वेशन में चेंजेस नहीं है, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 था उसमें हमने क्या किया, चेंजेस लाए। और कैसे चेंजेस लाए, उसके अपोजिट वाले इक्वेशन के सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो न्यू इक्वेशन तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब ये क्यों किया भाई हमने, क्योंकि देखो हमें ये वेरिएबल को क्या करना है, y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। और कैंसिल क्या होता है, जब दो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू सेम होती है, जब दो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, और साइन अलग अलग हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो ये कैंसिल हो जाती है और आंसर मिलता है 0। बस वही करने के लिए तो हमें क्या करना था, इन वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट सेम बनाना था। तो मैंने देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 बना दिया। ठीक है, एक्चुअल में सिर्फ ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि इक्वेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। ठीक है, अब कैंसिल होने के लिए मुझे दो अलग अलग साइन चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए भाई, दोनों में साइन अलग अलग है क्या, हाँ भाई साइन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। देखो अगर साइन सेम है, साइन क्या है, सेम है, तो आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करोगे आप, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। ध्यान में रखो जब भी साइन, सॉरी साइन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जब भी साइन, दो नंबर की साइन, ये दो नंबर जिसे हमें कैंसल आउट करना है, वो दो नंबर की साइन अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम, दोनों भी माइनस हो जाए या दोनों प्लस हो जाए, साइन माइनस माइनस हो जाए या फिर प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो जाए, साइन क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट का मतलब भाई एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, जब भी साइन डिफरेंट हो जाएंगी इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, साइन क्या है, डिफरेंट है, साइन क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर, ये तो इक्वेशन 1 एज इट इज है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही रखते हैं, और 2 चेंज होके क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड इक्वेशन
वन एंड थ्री को क्या करना है, 1 एंड 3 को ऐड करना है। ऐड कब करना है, जब साइन कोएफिशिएंट्स का क्या हो, डिफरेंट हो। देखो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, प्लस कोई भी रह सकता है, माइनस कोई भी रह सकता है, कैंसिल ही होना है ये, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, अब एक चीज दिमाग में उठाओ, क्या बिठाना है भाई, जब भी ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखो। जब भी ऐड, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ऐड वर्ड आ गया तो दोनों इक्वेशंस को एज इट इज लिखना है। जैसी साइन है वैसा ही लिखना है, जैसी साइन है वैसे ही लिखना है, याद रखो। कैसा, देखो यहां देखते हैं अभी हम दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, मतलब इक्वेशन 1 एंड 3 को एज इट इज लिखना है। 1 क्या है, 5x - 3y = 8, क्या है 5x - 3y = 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है 9x + 3y = 6, 9x + 3y = 6। चलो ऐड करते हैं, ऐड कर रहे हैं मतलब कोई साइन चेंज हो रहा है क्या, साइन चेंज नहीं करना है इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन की साइन चेंज नहीं करना है, जैसा इक्वेशन है जिस साइन के साथ है वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसकी साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस है, कोई साइन नहीं दिया मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है, इसकी भी साइन बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस। +5 + 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, और ये x नीचे आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो -3 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 0, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा y, और +8 + 6 कितना हो जाएगा 14, क्या आया मेरा 14x = 14। तो यहाँ पे वेरिएबल y तो 0 हो गया भाई। अब क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचा है क्या, नहीं, हमने इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे क्या मिला 14x = 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 / 14 = 1, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 1 मिल गई, ठीक है। हमें x की वैल्यू, ठीक है, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई भाई 1 मिल गई, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, चाहे तुम 1 में पुट कर दो, चाहे तुम 2 में पुट कर दो, चाहे तुम 3 में पुट कर दो, जिसमें मन हो उसमें पुट कर दो भाई, आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे सिंपल इक्वेशन हमें कौन सी दिख रही है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें 1 है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम x = 1 पुट करते हैं, तो x = 1 इन इक्वेशन 1 नहीं, कौन सा इक्वेशन है, 2 है, इन इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे x, हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो इक्वेशन 2 है इंप्लाइज 3x + 1y = 2, ठीक है। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 × 1 बन जाएगा, 3 × 1 देखो 3 × 1 + y = 2, 3 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 + y = 2। अब ये 3 उधर चले जाएगा, 2 - 3 बनेगा, therefore y = 2 - 3, therefore y = क्या मिला भाई -1 मिला मुझे, क्या मिला y = -1। तो x और y की वैल्यू, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिली, x, y क्या मिला मुझे 1, -1 मिला। समझ में आया किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या। अगर वहां 1 मिल जाता है, आपको ऐसा वेरिएबल मिलता है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आप बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कैसे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा, और फिर यहाँ पे आपको इक्वेशंस पे ध्यान देना है। जब इक्वेशंस के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप बैलेंस कर लो, इक्वेशंस में दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, ठीक है, उनके जो कोएफिशिएंट, जब कोएफिशिएंट को बैलेंस कर लो तो कोएफिशिएंट की साइन देखो भाई, जब साइन डिफरेंट हो तो आपको ऐड करना है, और ऐड करने के टाइम पे ये दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे साइन सेम आ जाती तो क्या होता, देखो अब देखो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया है, यहाँ पे प्लस लाया था वहां पे मैंने -y कर दिया। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्या है इक्वेशन 5x - 3y = 8, और दूसरा इक्वेशन क्या था 3x - y = 2। सबसे पहले वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या, ये देखना है। किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट हाँ है भाई, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब इसी को क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, जिस इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 है, जिस इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 है उसी में चेंजेस करने होंगे, दूसरे वाले में कोई चेंजेस नहीं। याद रखो, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है उसी में चेंजेस करोगे, दूसरे इसमें चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया, ठीक है। तो चेंजेस किसमें करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, किसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे, क्यों 2 को, क्योंकि इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके अपोजिट वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल y है, सेम वेरिएबल है, उसके कोएफिशिएंट से। इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या चेंज होगा,
सब इक्वेशन 2 चेंज होगा ना, इस 2 पे कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो 2 क्या बनेगा, देखो ये 2 क्या बनेगा, क्या बनेगा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, 3 3 जा 9x माइनस 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 2 जा 6। ये आपका नया इक्वेशन तैयार हुआ। कौन सा इक्वेशन चेंज हुआ, जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 था, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 को इसके नीचे लिख लो, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस करना है क्या, नहीं करना है, तो यहाँ पे लिख लो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर कौन सा था, ये मेरा 1 था, 1 और 3। ठीक है, अब देखना है वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उनका जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट है। क्या है भाई, सेम साइन है। क्या है, सेम साइन। जब भी साइन सेम हो जाए, जब भी साइन सेम हो जाए, हमें करना क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। याद रखो, जब भी साइन सेम हो जाए तो करना क्या है, सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। याद रखो भाई, सब्सट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करते वक्त, एडिशन के वक्त क्या किया आपने, दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखा, दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखा। ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के वक्त थोड़े से चेंजेस होंगे, तो क्या होंगे, देखो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट दे दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, बस यही लिखना है, एड इक्वेशन 1 एंड 3, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पहले लिख लो। क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पहले लिख लो। देखो यहाँ पे लिखते हो, पहले लिख लो, दोनों में से किसी एक को लिखना है, सबसे पहले दोनों में से किसी एक को। तो हम थर्ड वाला ऊपर लिखा है तो लिख लेते हो, क्या मिलेगा मुझे, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, सॉरी, तो थर्ड इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब भाई सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे ना, नेक्स्ट इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस आएंगे। तो क्या चेंजेस आएंगे, इस इक्वेशन की जो भी साइन रहेगी उसको उल्टा के लिखना है। अगर प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस। देखो 5 की साइन क्या है, प्लस है, तो लिखो माइनस, माइनस 5x। ठीक है, सिंपल है। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई आपको तो आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस 3y है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस 8 है तो क्या लिखेंगे हम, माइनस 8। बस सिंपल, खत्म। आपने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को, साइन चेंज कर दिए। कोई आप चाहे तो ये इक्वेशन पहले लिखो और दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज करके लिखो, आपकी मर्जी, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं हम 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है भाई, 4, ये हो गया 4x। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। देखिए, इसलिए हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर साइन सेम रह गई तो वो एड अप हो जाएंगे। ठीक है, 0 नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 0y इक्वल टू 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 2, और ये 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, माइनस 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, माइनस 1/2। x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस 1/2। चलो अब ये माइनस 1/2 को ये तीन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, सिंपल इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। चलो, तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या था हमारा, इक्वेशन 2 3x माइनस y, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। चलो x की जगह माइनस 1/2 रख दो, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस 3/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया, माइनस 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा भाई, जब तुम इस नंबर को ले जा रहे हो तो यहाँ पे तो माइनस वाई बचा ना, ये साइन छोड़ना मत। बच्चे जनरली क्या करते हैं, ये साइन छोड़ देते हैं, वाई ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं भाई, वाई की साइन तो माइनस है ना, तो तुम्हें लिखना होगा माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये माइनस 3/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, 7/2 हो जाएगा। तो हमें माइनस वाई की वैल्यू क्या मिली, 7/2। लेकिन हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए ना, हमें माइनस वाई की वैल्यू मिली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को भी उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 7/2। समझ में आया, या फिर इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस 7/2। तो बताओ मुझे अब x और y की वैल्यू क्या मिली, x और y की वैल्यू मिली x, y, इस इक्वेशन में x, y क्या मिला, माइनस 1/2 एंड माइनस 7/2। कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस तरह से सॉल्व करना है। जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है। एडिशन कब करना है, दोनों इक्वेशन का एडिशन कब करना है, और दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन कब करना है, समझ में आया। एडिशन करते वक्त इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं लाना है। जो इक्वेशन तुम सेम कोएफिशिएंट के साथ बना लेते हो, वही इक्वेशन को डायरेक्टली जो साइन है उस साइन के साथ रख के ऐड अप सब्सट्रैक्ट जो भी रहेगा वो कर लेना है। लेकिन जब इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हो तो एक इक्वेशन को एज इट इज रख के अनदर इक्वेशन की साइन चेंज करके लिखोगे। ठीक है, फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे। ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, अभी हमने एक ऐसे इक्वेशंस देखे जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है 1 मिल गया, हमें कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। अगर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिए हैं और आप उसमें वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिलता है, तो क्या करना है? देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दी है 3x - 4y = -7, और एक इक्वेशन दिया है 5x - 2y = 0। अब ये दोनों इक्वेशंस में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या करें? ठीक है, तो इस सिचुएशन में टेंशन नहीं लेना है। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें क्या देखा भाई, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और वो जिस इक्वेशन में है उस इक्वेशन में चेंजेस लाए थे, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं लाया हमने। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। दोनों इक्वेशन में पहले हम चेंजेस करेंगे, फिर जो न्यू इक्वेशन मिलेंगे उन इक्वेशंस को आइदर ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा? वेरिएबल्स के, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साइंस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 3x - 4y = -7। ओके, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि किस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, तो किसको करना चाहते हैं? तो चलो, हम इजी तरीका रहेगा भाई, हम हमेशा ऐसी सिचुएशन में x को ही एलिमिनेट करें। जब भी हमें किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं मिलता है तो हम किसे एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे? x को ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें करना क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट है भाई 3, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट क्या इतना है? x का कोएफिशिएंट है भाई, x का कोएफिशिएंट है 5। ठीक है, अब हम ये नंबर्स को क्या करेंगे? अल्टरनेट, देखिए क्रॉस क्रॉस में हम क्या इन नंबर्स को इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए जादू, क्या जादू होता है। देखिए, हमें फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15x। क्या हो जाएगा? 15x। 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20y। ठीक है, साइन तो एज इट इज ही रहेगी, हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 3, न्यू इक्वेशन बना 3। 1 ट्रांसफर होकर क्या बना? 3 बन गया। ठीक है, न्यू इक्वेशन बना। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ठीक है, तो चलो 3 से करते हैं। 3 × 5 कितना हो गया? 15x। 3 × 2 कितना हो गया? 6y। 3 × 0 कितना हो गया? 0। ये इक्वेशन नंबर बना मेरा 4। समझ में आया? देखिए यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही रहता है कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम बनाना है, और हम उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया हम किसे एलिमिनेट करेंगे? x को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने x के कोएफिशिएंट को सेम बना लिया। अब दूसरी स्टेप क्या थी? दोनों कोएफिशिएंट्स के साइन को देखना है। तो दोनों की साइन क्या है? यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। साइन क्या है भाई? सेम साइन है। साइन क्या है? सेम साइन है। जब भी सेम साइन रहती है तो हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट, जल्दी याद करो, क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन के लिए क्या करोगे आप? सब्सट्रैक्ट करोगे। तो चलो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम। चलो ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सिंपली लिखना क्या है? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, ये लिख दो। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पहले एक बार एज इट इज लिखना है। देखो, पहले इक्वेशन को हम लिख देते हैं एज इट इज, 15x - 20y = -35। इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया मैंने। और जब भी आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो सेकंड इक्वेशन आप लिखोगे, अनदर कोई भी लिखो, पहले उसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इक्वेशन पहले लिखोगे उसे एज इट इज लिखना, और उसके बाद जो भी इक्वेशन लिखोगे उसकी साइन चेंज करना। जब भी सब्सट्रैक्ट वर्ड आएगा तो साइन चेंज करना। अब देखो, इसमें इसकी साइन क्या है? प्लस, तो क्या लिखोगे? -15x। इसके साइन क्या है? माइनस, तो क्या लिखोगे? +6y। ठीक है, जीरो की कोई साइन नहीं होती है तो उसे जीरो ही रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर रहता तो यहाँ निगेटिव हो जाता, निगेटिव होता तो पॉजिटिव। अब आपके स्कूल में कैसे पढ़ाते हो आई डोंट केयर। ठीक है, ये स्टेप बस आप याद रखो। ठीक है, आपको बोलेंगे यहाँ पे एज इट इज लिखो, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा करके गोला मारेंगे, ये सब लोचे में नहीं पढ़ना है भाई। सीधा सीधा इक्वेशन का साइन चेंज कर देना जब भी दो इक्वेशन को क्या करोगे आप? सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। +15 - 15 0x। ठीक है, -20 + 6, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 20 - 6 कितना होगा? 14 होगा, और 20 के आगे माइनस की साइन है तो -14 हो जाएगा। -20 + 6 क्या होता है? -14, और ये हो जाएगा y। और यहाँ पे क्या बचेगा? -35। जीरो के साथ जो कोई भी नंबर रहता है विथ साइन एज इट इज आता है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? देखिए, y = -35 डिवाइडेड बाय -14। क्या आ गए? -14। तो y की वैल्यू सिंपली क्या मिली मुझे? 35/14। ठीक है, y की वैल्यू मुझे 35/14।
14। अब हमें y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, किसी भी इक्वेशन में सबसे सिंपल कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, ऑब्वियसली ये वाला इक्वेशन नंबर 2, उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, put y equals to 35/14 in इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है भाई, इक्वेशन 2 implies क्या है, इक्वेशन 2 5x - 2y = 0, 5x - 2y = 0। y की जगह, यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, 35/14, तो लिखो 5x - 2 into 35/14 = 0, 2 1 2, 2 7 14। ठीक है, 7 1 7, 7 5 35। अच्छा, यहाँ पे ये कैंसल आउट होता है, 14 और 35 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 2 7 5, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5/2। ठीक है, अगर वो कैंसल आउट होते हैं तो कैंसिल कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5/2 रखते हो तो यही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा 5/1। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, 5x माइनस यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा = 0। ठीक है, समझ में आया। अब ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, 5x = 0 + 5, 0 + 5 5 ही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/5, मतलब कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आई, x, y, क्या मिला मुझे, x की वैल्यू कितनी मिली, 1, 5/2। समझ में आया। ठीक है, तो जब भी वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, तब दोनों इक्वेशन में चेंजेस लाना है आपको, और फिर जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लीजिए। जब वो सेम बन जाए तो फिर उनकी साइन को नोटिस कीजिए, अगर सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना है, आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है। ऐड करने के टाइम पे दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, और सब्सट्रैक्ट करने के टाइम पे एक इक्वेशन को एज इट इज लिखकर दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज करके लिखना है, और उन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर किसी एक वेरिएबल की जब वैल्यू आ जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू गिवन इक्वेशन, जितने भी इक्वेशंस आपने निकाले हैं, ठीक है, वो सारे में से जो भी सिंपल इक्वेशन मिलेगा उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, अगर दिमाग काम नहीं किया, इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, 3 में डाल दो, 4 में डाल दो, वैल्यू हर हाल में यही आएगी, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए एक और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलिए, ये एक और प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, वह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन इसमें क्या स्लाइड चेंजेस आए वो देखते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे उसमें भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स थे, वो क्या थे, इंटीजर थे। क्या थे, इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्या आ गया है भाई, फ्रैक्शन। तो घबराने वाली बात नहीं है, जब भी आपको वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में दिखे तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले पहला इक्वेशन लिखते हैं हम। देखिए क्या है हमारा पहला इक्वेशन, 1/3 x + y = 10/3 है। ठीक है, तो इस पहली इक्वेशन में देखिए, इस 1 के नीचे क्या है, 3 है, और इस 10 के नीचे क्या है, 3 है। बाकी किसी के नीचे कोई नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल नीचे क्या है, ओनली 3 है। ठीक है, ओनली 3 है, एक ही नंबर है ना भाई। ठीक है, अगर अलग अलग होता, मान लो ये 1/3 होता और यहाँ पे 10/6 होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर मिल जाते हमको। तो हमें करना क्या है, ये नंबर्स का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और प्रीवियस क्लासेस में आपने एलसीएम निकाला सीखा है। ठीक है, और 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा भाई, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एक और तरीका है, अगर ये छोटे छोटे नंबर है तो कैसे पहचाना, देखिए दोनों में से पहले छोटा कौन है, 3 है। अब 3 का टेबल पढ़िए। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 6 के टेबल में आता क्या, नहीं, तो 3 दोनों का एलसीएम नहीं हुआ। 3 2 जार 6, 6। देखिए सबसे पहला इंटीजर जो हमें मिल गया, जो दोनों के टेबल में आता है, 6 6 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। ठीक है, तो 6 हमारा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल 4 और 10 दिया है, तो आपको 4 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 10 के टेबल में आता है, नहीं। 4 2 जार 8, 8 आता है 10 के टेबल में, नहीं। 4 3 जार 12, 12 आता है 10 के टेबल में, नहीं। 4 4 जार 16, 16 आता है 10 के टेबल में, नहीं। 4 5 जार 20, 20 जो ये है 4 के टेबल में, 4 5 जार 20, ये जो 20 है 10 के भी टेबल में आता है 2 टाइम, तो ये भी आपका एलसीएम बन गया 4 और 10। अगर ये छोटे से नंबर है तो आप इस तरह से, नहीं तो फिर आपको डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों में है भाई 3, तो एलसीएम सिंपली अगर सेम नंबर है तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया भाई 3। अगर एलसीएम 3 हो गया है तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करो। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 वाई, सॉरी एक्स, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। ये 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। इसे इक्वेशन नंबर अब तुम 1 दोगे। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दिख रहा है अब।
ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के साथ भी वही करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया हमें, देखो 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4। डिनोमिनेटर में दोनों में 4 है तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y, 4 इंटू 1/4y इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 4 कटेगा, ये 4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 2 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करते आता है। हमें न्यू इक्वेशन क्या मिला, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 और दूसरा मिला 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है। अब हमें देखना है किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या। हाँ देखिए यहाँ पे इसका x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बताओ मुझे, जिस x का कोएफिशिएंट 1 है वो जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में चेंजेस आएंगे, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चेंजेस कौन सी इक्वेशन में आने वाले, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इक्वेशन के x वेरिएबल के कोएफिशिएंट से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 1 8 बन जाए। ये तो 8 रहेगा, इस 1 को हम इजीली 8 बना देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं 1 इंटू 8 8x प्लस 3 इंटू 8 24y इक्वल्स टू 8 इंटू 10 80। इक्वेशन नंबर 3 बन गया मेरा। ठीक है, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80 और एक इक्वेशन मेरा क्या है 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। ये है इक्वेशन नंबर 2। 3 एंड 2 इक्वेशन मिल गया मेरा। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जिस वेरिएबल को हमें कैंसल आउट करना है x को, तो यहाँ पे इनके जो कोएफिशिएंट है जो सेम है, इनकी साइन क्या है सेम है, तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब भी साइन सेम आ जाए तो हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट, माइनस साइन। सब्सट्रैक्शन क्यों करते हैं भाई, ये जो माइनस साइन होता है ना, ये हर साइन को पलट कर रख देता है, हर कोएफिशिएंट के साइन को पलट देता है। अगर +2 है और माइनस सामने रख दो तो वो -2 बन जाएगा, अगर वो -2 है और माइनस सामने रख दो तो वो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी साइन को हमें बदलना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2। ठीक है, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में ध्यान में क्या रखना है, कोई एक इक्वेशन को एज इट इज रख दो। हम पहली इक्वेशन को लिख देते हैं 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80 और नेक्स्ट इक्वेशन को क्या करना है साइन चेंज करके लिखना है। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। चलो ये तो कट गया, ये 0 हो गया। 24 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23y। 80 माइनस 11 कितना हो जाएगा भाई, 80 में से 10 गया 70, 70 में से 1 गया 69। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 69/23 मिली। अब 23 के टेबल में 69 आता है क्या, 3 जा 69 हो जाता है। ठीक है, 23 इंटू 3 69। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें y की वैल्यू क्या मिल गई भाई 3 मिल गई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब किसी एक इक्वेशन में, जो यहाँ पर ये दो में से कोई एक इक्वेशन में आपको क्या करना है y की वैल्यू 3 रखना है। तो कौन सी इक्वेशन सिंपल दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम y इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1x है तो x रहेगा। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, x, y क्या आया 1,3। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो घबराए ना, इससे भी भयंकर क्वेश्चन हम देखेंगे और उसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको हर क्वेश्चन में ट्रिक समझा कर देना है, उसमें क्या ट्रिक अप्लाई करना है और उसे कैसे सिंपल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ इजी वे में कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।